बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम आपको हमारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान करने वाले हैं। नाज़रीन, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश एक मुअजिज़ा थी क्योंकि वो बिना बाप के पैदा हुए। उनकी वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम कुरान में एक पाक दामन और अल्लाह की बंदी के रूप में ज़िक्र किया गया है। कुरान में उनकी पैदाइश का वाक़या सूरे मरियम और सूरे आले इमरान में तफसीर से बयान हुआ है। अल्लाह ने हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को चुना कि वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा बने। उनकी पाकिज़गी और तक़वा के बारे में अल्लाह कुरान में सूरे आले इमरान आयत 42 में फरमाता है, और जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह ने तुमको बरगुज़ीदा किया है और तुम्हें पाक बनाया है और दुनिया जहान की औरतों में से तुमको मुंतखब किया है। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम जब तन्हा थी, अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा जो इंसानी शक्ल में ज़हूर हुए और उन्होंने हज़रत मरियम को एक बेटे की बशरत दी। कुरान में अल्लाह ताला ने ये वाक़या सूरा आले इमरान आयत 45 में यूं बयान किया है, वो वक्त भी याद करने के लायक है जब फरिश्तों ने मरियम से कहा कि मरियम, अल्लाह तुमको अपनी तरफ से एक कलिमे की बिशारत देता है जिसका नाम मसीह और मशहूर ईसा इब्न मरियम होगा, और जो दुनिया और आखिरत में आबरूमंद और मुकर्रबीन में से होगा। हज़रत मरियम घबरा गईं क्योंकि उनका कोई शौहर नहीं था। कुरान में उनका सवाल और अल्लाह का जवाब सूरा आले इमरान आयत 47 में यूं है, मरियम ने कहा कि परवरदिगार, मेरे यहाँ बच्चा क्यों कर होगा कि किसी इंसान ने मुझे हाथ तक तो लगाया नहीं। फरमाया कि अल्लाह इसी तरह जो चाहता है पैदा करता है। जब वो कोई काम करना चाहता है तो इरशाद फरमा देता है कि हो जा, तो वो हो जाता है। हज़रत मरियम ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को एक खजूर के पेड़ के नीचे पैदा दिया। जब उन्हें दर्द ज़ै शुरू हुआ, वो तन्हा थी और परेशान हुई। अल्लाह ने उन्हें तसल्ली दी और उनके लिए खजूर और पानी का बंदोबस्त किया। ये वाक़या सूरा मरियम में यूं है, फिर दर्द ज़ेह उनको खजूर के तने की तरफ ले आया। कहने लगी कि काश मैं इससे पहले मर चुकती और भूली बिसरी हो गई होती। अल्लाह ने उन्हें खजूर के पेड़ से खजूर झाड़ने और नदी से पानी पीने का हुक्म दिया। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई जब हज़रत मरियम अपने कबीले के पास हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को लेकर आईं। लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाया क्योंकि उनका कोई शौहर नहीं था। तब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मुजज़ती तौर पर बोलना शुरू किया और अपनी वालिदा की पाकीज़गी का सबूत दिया। ये वाक़या कुरान की सूरा मरियम आयत 29 और 25 में यूं बयान हुआ है, तो मरियम ने उस बच्चे की तरफ इशारा किया। वो बोले कि हम इससे कि गोद का बच्चा है कैसे बात करें। बच्चे ने कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, उसने मुझे किताब दी है और नबी बनाया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने पैगंबर बनाया और उन्हें इंजील दी गई। उनका पैगाम बनी इज़राइल यहूदियों के लिए था और उन्होंने एक खुदा की इबादत, रहमदिली और इंसाफ का पैगाम दिया। कुरान में उनके पैगाम का जिक्र है सूरा आले इमरान आयत 48-29 में इस तरह से है, और वो उसे किताब व हिकमत और तौरात और इंजील का इल्म अता करेगा, और ईसा बनी इसराइल की तरफ पैगंबर होकर जाएंगे और कहेंगे कि मैं तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ। उन्होंने लोगों को तौरात की तस्दीक की और कुछ अहकाम में नरमी का पैगाम दिया। जैसे कुछ खाने पीने के मामलात में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने कई मुजिज़ात अता किए जो उनकी पैगंबरी का सबूत थे। उन्होंने अल्लाह के हुक्म से अंधों को देखता और कोदियों को सेहतयाब किया। अल्लाह की इजाज़त से उन्होंने मुर्दों को ज़िंदा किया। उन्होंने मिट्टी से पंछी बनाया और उसमें फूंक मरकर उसे ज़िंदा किया। अल्लाह कुरान की सूरा आले इमरान आयत 39 में फरमाता है, वो ये कि तुम्हारे सामने मिट्टी से परिंदे की सूरत बनाता हूँ, फिर उसमें फूंक मारता हूँ तो वो अल्लाह के हुक्म से सचमुच परिंदा हो जाता है, और पैदाइशी अंधे और अबरस को तंदुरुस्त कर देता हूँ, और अल्लाह के हुक्म से मुर्दों को जिंदा कर देता हूँ, और जो कुछ तुम खा कर आते हो और जो अपने घरों में जमा कर रखते हो सब तुमको बता देता हूँ। अगर तुम साहिब ईमान हो तो इन बातों में तुम्हारे लिए निशानी है। एक और मुजिज़ा जो उनके हवारियों ने मांगा था, एक दस्तरख्वान था जो आसमान से उतरा। इसका जिक्र सूरा अल माइदा आयत 161 में इस तरह से है, वो किस्सा भी याद करो जब हवारियों ने कहा कि ऐ ईसा इब्न मरियम, क्या आपका परवरदिगार ऐसा कर सकता है कि हम पर आसमान से खाने का ख्वान नाजिल करे? फरमाया, अगर ईमान रखते हो तो अल्लाह से डरो।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب بنی اسرائیل کو اللہ کا پیغام دیا، کچھ لوگوں نے ان کا وروध کیا، خاص کر یہودی علماء اور سردار جو ان کے پیغام کو اپنے نفوذ کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی اور انہیں قتل کرنے یا سولی پر چڑھانے کا منصوبہ بنایا، لیکن اللہ نے انہیں بچا لیا۔ قرآن کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے انہیں اپنے پاس اٹھا لیا۔ یہ سورہ النساء آیت 157 150 میں ذکر ہے۔ اور یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ مسیح کو، جو اللہ کے پیغمبر کہلاتے تھے، قتل کر دیا ہے، اللہ نے ان کو ملعون کر دیا، حالانکہ انہوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر چڑھا پائے، لیکن ان لوگوں کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی، اور جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں، اور گمان پر چلنے کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں، اور انہوں نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام سولی پر نہیں چڑھے، بلکہ اللہ نے انہیں بچا کر اپنے پاس اٹھا لیا۔ ان کی وفات نہیں ہوئی اور وہ آخری زمانے میں دوبارہ آئیں گے۔ قرآن اور حدیث کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں واپس آئیں گے تاکہ دجال کو ختم کریں گے اور انصاف قائم کریں۔ یہ سورہ الزخرف آیت 61۔ اور وہ یعنی عیسیٰ قیامت کی نشانی ہے، تو کہہ دو کہ لوگو اس میں شک نہ کرو اور میرے پیچھے چلو، یہی سیدھا رستہ ہے۔ حدیث میں بھی ان کی واپسی کا ذکر ہے، جیسے صحیح مسلم میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ دماسکس کے شرقی مینار پر اتریں گے اور دجال کو قتل کریں گے۔ قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مسیح ابن مریم، رسول اور کلمۃ اللہ کہا گیا ہے۔ انہیں اللہ کا بندہ اور پیغمبر مانا جاتا ہے، لیکن انہیں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانا جاتا، جو عیسائی عقیدے سے مختلف ہے۔ اللہ سورہ مائدہ آیت 75 میں فرماتا ہے، مسیح ابن مریم تو ایک پیغمبر ہی تھے، ان سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے، اور ان کی والدہ مریم اللہ کی ولی اور سچی فرما بردار تھیں، دونوں انسان تھے اور کھانا بھی کھاتے تھے۔ دیکھو ہم ان لوگوں کے لیے اپنی آیتیں کس طرح کھول کھول کر بیان کرتے ہیں۔ حضرت مریم علیہ السلام کو بھی قرآن میں بڑا مقام دیا گیا ہے، اور ایک پوری سورہ مریم ان کے نام پر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اختتام قرآن کے مطابق اللہ کے پاس اٹھائے جانے کے ساتھ ہوا۔ مسلمان یقین رکھتے ہیں کہ وہ زندہ ہے اور آخری زمانے میں واپس آئیں گے۔ ان کی زندگی کا مقصد بنی اسرائیل کو ہدایت دینا، اللہ کے پیغام کو پہنچانا اور انصاف اور رحمدلی کا پیغام پھیلانا تھا۔ ناظرین، تو یہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا پورا واقعہ۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کو شیئر کریے، اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل دی اسلامک ڈائریز کو سبسکرائب کریے۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔